हेलो फ्रेंड, नोट्स में आप सबका वेलकम है। आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर हिंदी के जो है सभी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो आइए हम सब उन सबको देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, कार्यालयी हिंदी की परिभाषा लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, राष्ट्रभाषा हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं? उत्तर, कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र निम्नलिखित हैं: टिप्पणी लेखन, प्रारूपण, संक्षेपण, प्रतिवेदन लेखन, कार्यवृत्त लेखन, कार्यालयी अनुवाद कार्य। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य कार्यालयी हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से न पहुंच सके तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। अतः राजभाषा के रूप में कार्यालयी हिंदी की आवश्यकता महसूस हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी के संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली से जो लोग अनभिज्ञ हैं उन्हें इस बात का भान नहीं होता कि वे व्यावहारिक जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह कार्यालयी हिंदी भाषा है या नहीं। इसलिए लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य हिंदी और क्या कार्यालयी हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी संबंध निम्नलिखित हैं। सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में आत्मीय संबंध है। सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की व्याकरणिक संरचना एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5, पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। उत्तर, पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जैसे अंग्रेजी शब्द का डैकोइटी, इस हिंदी में इसके लिए डकैती शब्द है। इसकी परिभाषा दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। जिस शब्द की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पारिभाषिक शब्दावली से संदर्भित प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नवत हैं। श्री गोपाल शर्मा, पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो। डॉक्टर रघुवीर, पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जैसे अंग्रेजी शब्द का डैकोइटी शब्द जिसके लिए डकैती शब्द है, उसकी परिभाषा कर दी गई कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालेंगे तो उसे डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पदनाम से क्या आशय है? उत्तर, पदनाम इक्वल टू पद प्लस नाम। हिंदी में पद का अर्थ है स्थान, ओहदा आदि। इस प्रकार पदनाम शब्द का व्युत्पत्तिकरण अर्थ है किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्याय डेसिग्नेशन दिया है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है उसी प्रकार उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति का अपना पद होता है। पद का निर्धारण करने के स्थान, वेद या तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। जैसे अध्यापन करने वाले को अध्यापक, प्रशिक्षण करने वाले को प्रशिक्षक, निर्देश देने वाले को निर्देशक कहते हैं। इसी प्रकार कार्य के विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्यरत व्यक्ति का संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है, इसे ही पदनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
आवेदन पत्र किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह या अनुरोध या निवेदन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उस समय जो आवेदन पत्र में लिखकर करते हैं उसे आवेदक पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी पत्र किसे कहते हैं? राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। यह सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए अपने अनेक कार्यालय खोलती है। ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं। इन सब का आपसी संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है। शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यालय आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। इसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति अथवा पदोन्नति आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियम की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है। ऊपर संख्या, कार्यालय का नाम, दिनांक दिए जाते हैं क्योंकि वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष में होती है। नीचे दाहिनी ओर अधिकारी के हस्ताक्षर पद सहित उल्लिखित रहते हैं। स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं रहता है। नीचे बाईं ओर उस व्यक्तियों का नामोल्लेखन रहता है जिनके लिए आदेश जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, संकल्प से क्या तात्पर्य है? किसी विवादग्रस्त प्रश्न पर सरकार की नीति और निर्णय और उस प्रश्न को सुलझाने के लिए की गई सिफारिशों का लिखित प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। इसे किसी सभा, निकाय या वैधानिक समूह का निश्चित अथवा औपचारिक मत भी कहा जा सकता है। विज्ञापन से क्या तात्पर्य है? विज्ञापन एक प्रकार की शासकीय सूचना है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है। ये सूचनाएं विविध विभागों में हुई रिक्तियों के आवेदन पत्र मांगने, किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने अथवा विभिन्न सरकारी निर्माणों हेतु टेंडर आदि आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में छपवाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है? आए दिन समाचार पत्रों में विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यों हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होती रहती है। निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण आदि निविदा सूचना में दिया रहता है। निविदा का एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इस पत्र को भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। एक निश्चित तिथि पर सभी निविदा भरने वालों के समक्ष इसे खोला जाता है और पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है। निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? जब कोई एक अधिकारी दूसरे संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो तब मैत्रीभाव व अनौपचारिकता से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? कोई संस्थान या व्यक्ति जब किसी विषय या बैठक में लिए गए निर्णयों को जनसामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। सामान्य अर्थ में प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के प्रारूप तैयार करने से है जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना, सार प्रस्तुत करना, सार संक्षेप आदि। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में विभक्त विचारों को समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप। डॉक्टर महेश चतुर्वेदी के शब्दों में संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय में लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व तथा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला है।
क्वेश्चन नंबर 18, संक्षेपण के लिए हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में संक्षेपण के लिए भाव संक्षेपण, संक्षेपण, संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेखन, संक्षिप्त लेख, सार लेखन, सारलेख आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं, पर जो भाव संक्षेपण शब्द से व्यक्त होता है वह अन्य समानांतर शब्दों से नहीं। भाव शब्द की एक रूपता भी आवश्यक है। संक्षेपण शब्द अन्य पर्याय शब्दों की तुलना में अधिक भाव व्यंजन एवं सार्थक लगता है। इसका कारण यह है कि अपने अन्य प्रतिद्वंदियों से छोटा अथवा जिस रचना रूप में हम लघुता का प्रयत्न करते हैं उसके नामकरण में भी लघुता का ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, टिप्पणी अथवा टिप्पण में क्या अंतर है? टिप्पण का नाम लेते ही टिप्पणी का स्मरण हो आना स्वाभाविक ही है। लोग भ्रमवश टिप्पणी और टिप्पण को एक ही मान लेते हैं, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। टिप्पणी वह अभिव्यक्ति है जो किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, और टिप्पण का प्रयोग टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के लिए होता है, अर्थात टिप्पण लिखने की कला या प्रक्रिया का नाम है। डॉक्टर ईश्वरदत्त सील के अनुसार जिस प्रकार संक्षेप करने की कला को संक्षेपण, विस्तार करने की कला को विस्तारण कहलाती है, उसी प्रकार टिप्पणी लिखने की कला टिप्पण। इसे यूं ही कहा जा सकता है कि टिप्पण प्रक्रिया है, टिप्पणी उसका प्रतिफलित रूप। अस्तु टिप्पणी एक पारिभाषिक शब्द है जिसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पल्लवन की परिभाषा दीजिए। अंग्रेजी विद्वान वेन के अनुसार पल्लवन का अर्थ है किसी कथन को एक परिच्छेद में विस्तृत करना, इसमें मूल विचार को विकृत करके अथवा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। पल्लवन के महत्व को समझाइए। उत्तर, पल्लवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया एवं डॉक्टर सुमन सिंह ने अपनी पुस्तक संक्षेपण और विस्तारण में लिखा है कि पल्लवन के द्वारा हम किसी भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य सूत्र, कथ्य या लोकोक्ति, नीति वचन या सूक्ति, गुम्फित भाव या विचार रूपी कली को फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे उसका अर्थ रूपी सौरभ सामान्य जाने को भी सहज रूप मिल सके, सामान्य जनों को भी सहज रूप मिल सके। पल्लवन के अभ्यास से हृदय के बंद कपाट खुल जाते हैं, मस्तिष्क में नवीन विचारों का संचरण होने लगता है, बुद्धि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, भाषा शैली में निखार आ जाती है तथा विचारों में परिपक्वता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवेदन की क्या उपयोगिता है? प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार के सुद्योष प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेखे जोखे का नाम है, जिसका प्रयोग चालू व्यवस्था की समीक्षा करके उसे और आधुनिक, प्रभावशाली या कारगर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का आशय है गणना करना। इस प्रकार कंप्यूटर गणना करने के लिए किया गया एक आविष्कार है जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर लेता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य करती है। कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है, इसलिए अब कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी कहा जाने लगा है। कंप्यूटर डाटा संकलित करके पुनः उसे क्रमबद्ध तरीके से सहज ही प्रस्तुत कर देता है, और यह सही सूचनाओं को छापकर क्रमबद्ध रूप में उपस्थित भी कर सकता है। कंप्यूटर का वास्तव में गणित से कोई विशेष संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण इसका कंप्यूटर नाम ही सर्वसामान्य में प्रचलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर का मुख्यतः छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनपुट उपकरण, सेकंड प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और थर्ड आउटपुट उपकरण। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर कौन सी संक्रियाएं करता है? कंप्यूटर मूल रूप से निम्नलिखित संक्रियाएं करता है। फर्स्ट, कंप्यूटर डाटा तथा निर्देश पढ़कर उसे ग्रहण करता है। सेकंड, कंप्यूटर डाटा और निर्देशों को भंडारित करता है। थर्ड, कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं एवं उनके क्रम को नियंत्रित करता है। फोर्थ, यह उपयोगी सूचनाओं को प्रयोक्ताओं के समझने के योग्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 28,
भारत में सुपर कंप्यूटर विकास कब हुआ? परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 में किया गया। इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया, जो CDAC द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना की क्षमता 500 टेराफ्लॉप है। इस प्रकार सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा 1980 में किया गया था। कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली मशीन है। कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है। बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है। कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण संवेगहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का संजाल है। संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार के दो से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना। इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइसेंस से जुड़े होते हैं। इंटरनेट की एक टीवी रिले स्टेशन की तरह होता है, रिले स्टेशन की तरह। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 32, ईमेल से आप क्या समझते हैं? दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना या भेजना ईमेल कहलाता है। आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ईमेल का पूरा नाम क्या है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 34, वेब पेज किसे कहते हैं? वेब पेज सूचना का एक अंश है। वेब पृष्ठों को HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। HTML का एक पद्धति है जो इंटरनेट पर फाइलें और हाइपरटेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटों का परिचय दीजिए। विकिपीडिया हिंदी। विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार माना जाता है और अब विकिपीडिया का हिंदी वेबसाइट भी आ गया है, जहां से हम किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शब्दखोज। भाषा सीखने वालों के लिए शब्दखोज वेबसाइट बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से हम अपने वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, नए नए वर्ड सीख सकते हैं। हिंदखोज। शब्दकोश की तरह हिंदखोज भी एक डिक्शनरी वेबसाइट है और यहाँ भी इंग्लिश वर्ड की हिंदी मीनिंग जान सकते हैं। इस वेबसाइट का ऐप भी है जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गजेट 360 डिग्री। गजेट के दीवानों के लिए गजेट 360 हिंदी वेबसाइट सबसे मस्त वेबसाइट है। यहाँ पर नए नए गजेट्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, यूनिक गजेट्स के बारे में हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह प्रोग्रामों, नियमों एवं क्रियाओं का समूह है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और किस प्रकार करना है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। उत्तर, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं।
आई ब्राउज़र, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारतीय ओपन ऑफिस हिंदी प्रोजेक्ट, हिंदी स्पेल चेकर, मोजिला फास्ट इंटरनेट ब्राउज़र, ओपेरा वेब ब्राउज़र, इंडिक जूमला, जीमेल व गूगल के अन्य प्रोडक्ट, बॉगलर, लाइव जनरल, वर्डप्रेस, ऑरेकल 9x, MS ऑफिस 2003, स्पष्ट, हिंदी जिप, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल संपीड़न सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग के कार्यों का विश्लेषण कीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से पत्र या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उनके शब्दों को बदल सकते हैं, उनके शब्दों, अक्षरों आदि को गिन सकते हैं और वर्तनी शुद्ध कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फॉन्ट को बदल सकते हैं, जिन्हें इटैलिक, बोल्ड या अंडरलाइन कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर पत्र लेखन, पत्रों की सूची बनाने, प्रतिवेदन तैयार करने आदि में अत्यंत उपयोगी है। जोड़ना, गिनना, भाग देना आदि जो कार्य हमें करना पड़ता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उन सभी क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग हम कागज़ कलम लेकर हाथ से भी कर सकते हैं, परंतु आजकल हम यह काम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वीडियो फ़ोन के विषय में आप क्या जानते हैं? वीडियो फ़ोन दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस यंत्र के माध्यम से केवल व्यक्ति की आवाज़ ही नहीं सुनी जा सकती, बल्कि उसका चित्र भी दिखाई पड़ता है। प्रक्रिया में टेलीफोन से एक कैमरा और वीडियो स्क्रीन जुड़ी रहती है। टेलीफोन नंबर मिलाते ही कैमरा चालू हो जाता है और विद्युत संकेतों के माध्यम से आवाज़ एवं चित्र लक्ष्य व्यक्ति तक पहुँचाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मल्टीमीडिया का क्या अर्थ है? टेक्स्ट, डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो एवं वीडियो के समन्वय का नाम मल्टीमीडिया है। क्वेश्चन नंबर 43, ई शिक्षण क्या है? ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतकरण है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ई शिक्षा के अनुप्रयोगों एवं प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं एवं डिजिटल सहयोग सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लॉग से क्या तात्पर्य है? ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है जिसे उल्टे कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, परंतु पुराने पृष्ठ व पोस्ट नीचे होते हैं और नवीन प्रकाशित पोस्ट व पृष्ठ सबसे ऊपर प्रदर्शित होते हैं। ब्लॉग को अकेले व्यक्ति अथवा समूह द्वारा लिखा जा सकता है। इस पर ब्लॉगर किसी विषय विशेष पर अपने विचार प्रकाशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्वयं पोर्टल क्या है? स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, अर्थात युवाकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन का संक्षिप्त रूप है। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा विकसित किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को पेश आम बजट में भारत सरकार द्वारा की गई, जिसे 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, स्वयं पोर्टल के उद्देश्य बताइए। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के निम्नलिखित 3 आधारभूत सिद्धांतों की प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया। नंबर 1 पहुँच, नंबर 2 निष्पक्षता, नंबर 3 गुणवत्ता। स्वयं पोर्टल से कक्षा 9 से स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई की जा सकती है। इस पर कला ग्रुप, विज्ञान ग्रुप, मानविकी, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा, विधि, चिकित्सा एवं कृषि आदि के ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वयं पर उपलब्ध सारे पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड का आशय एक समान मानकीकृत कोड जिससे सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति हो, या प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है। यूनिकोड मुख्य रूप से नंबर से संबंधित है। यह प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्धारित करके अक्षर व वर्णों की संग्रहित करता है। यूनिकोड की स्थापना यूनिकोड स्टैंडर्ड, जो आधुनिक सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं मानकों में पाठ की प्रस्तुति को निर्दिष्ट करता है, के विकास, विस्तार और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए
की गई थी। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जिसे यूसीएम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ISO IEC 10,646 मानक भी कहा जाता है। पोस्टर की क्या उपयोगिता है? यह एक विचार, घटना या उत्पाद की अस्थायी प्रचार माध्यम है जिसे सार्वजनिक स्थान पर जन समुदाय के निमित्त बड़े पैमाने पर देखने हेतु रखा जाता है। पोस्टर को आकर्षण एवं सूचना परक दोनों प्रकार बनाया जाता है। पोस्टर के द्वारा घटना विशेष, संगीतकारों एवं फिल्मों आदि का प्रसार किया जाता है। आधुनिक पोस्टर 1840 तथा 1890 के दशक का है। पोस्टर विशेषज्ञ जॉन वार्नीकोट लिखते हैं कि 100 वर्षों से भी कम समय में यह एक महत्वपूर्ण कला के रूप में पहचाना जाने लगा है। आधुनिक युग में विज्ञापन पोस्टर एक विशेष प्रकार की ग्राफिक कला बन गई है। पोस्टर कलाकार थियोफाइल स्टीनलेन, अल्बर्ट गुडल्यून, हेनरी थिएट, लियोनेटो कैपिएलो आदि अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। क्वेश्चन नंबर 49, पोस्टर की विशेषताएं बताइए। पोस्टर में आमतौर पर चित्रों एवं शब्दों का संयोजन होता है। पोस्टर में आमतौर पर एक उद्देश्य होता है, अर्थात पोस्टर प्रकाशन के लिए मीडिया तक बन जाता है जिससे लोग उसे पढ़कर उसके अनुरूप कार्यों का कार्यान्वयन कर सके। एक पोस्टर की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पोस्टर कई रंगों के संयोजक से बनाया जाता है। पोस्टर को आसानी से समझने के लिए उसे छोटी एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके बनाया जाता है। पोस्टर को आकर्षक रूप से भी पढ़ा जा सकता है। पोस्टर में संदेश के साथ एक तस्वीर भी होनी चाहिए। पोस्टर ऐसा होना चाहिए जो देखने से स्पष्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 50, पोस्टर के प्रकार बताइए। उद्देश्य एवं कार्य के अनुसार पोस्टर के कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, शैक्षिक विचार वाले पोस्टर। नंबर 2, प्रचार हेतु पोस्टर। नंबर 3, अभियान हेतु पोस्टर। नंबर 4, फिल्मों के पोस्टर। नंबर 5, वाणिज्यिक पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 51, ये लास्ट है क्वेश्चन आपका। शोध के प्रकार लिखिए। शोध कार्य में शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है जिससे उसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्र करता है। उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। समस्त शोधों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, मूलभूत शोध, व्यूहत शोध। थैंक यू सो मच। तो आप लोग को अगर ये पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।